अरे देवर जी ऐसे क्या देख रहे हो? क्या क्या देख रहा हूँ? क्या ही देख रहा हूँ भाभी? ये बताइए आप। अरे क्या कर रहे हैं इसके अंदर? अरे देवर जी आपको पता होना चाहिए घर में ब्यूटी पार्लर वाली आई है ना, तो हम दोनों भी थोड़ा मेकअप करवा रहे थे और क्या कर रहे थे? ब्यूटी पार्लर वाली आई है और दोनों भौजी बैठ के करावो। बेटा सारी ब्यूटी पार्लर वाली। हाँ भैया आप दोनों फौजी यार एकदम फाड़ खा कौन फला भी एकदम धक्का चल आज बहुत निकला अरे समझ में आवत क्या भगवान एकदम सुंदर नहीं भाई अरे देवर जी बातें छोड़िए, इन्होंने अपन साड़ी बक्सा में रखे रहने आज भी है कि ना निकाले। वैसे भाभी छुटुआ गलत नहीं कह रहा है। क्या गलत नहीं कर रहा है? ये सही कह रहा है। ऐसे जम रही हैं आप दोनों आज। सच में? अरे पूछो ना। थैंक यू अरे चुप चुप देवर जी ये बताइए अब करना क्या है? करना क्या है भाभी? फटाफट करवाओ। क्या? अरे भाभी शादी कराओ यार। देवर जी तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी तक गई नहीं है। भाभी अरे अब आप दोनों से ना करूं तो किससे जाऊं करने? बोलो ना। ऐसे मजाक कर रहा था भौजी चौकी जाए चुप रहे भाभी। अकेले ही तो देवर है। हाँ, अच्छा लगता है ना? छोटी भौजी कहा करे चुप मजा। अरे मेहमान उठो बा और बेटी कुछ नहीं हो देवर जी, लड़का बढ़िया है। अरे मेहमान कहाँ है? बैठा जाता हाला सेनूर भरा तब बैठा आराम से। अरे देवर जी क्या बात है? सिंदूरदान क्यों रुकवा रहे हैं? भाभी ये बात तो मुझे नहीं पता है। बड़े भैया आप ही देखिए ना क्या बात है। भाई साहब बात क्या है जो आपने सिंदूरदान रुकवा दिया? कुछ तो बात है भाई साहब, मेरी बात सुनो। मांग पूरी हमारी करो समझी, उसके बाद ये सिंदूर बड़े मांगे 5 लाख रुपया कैश कीजिए, फिर पड़ेगा ये सिंदूर भावना। देखिए भाई साहब दहेज में जो भी बातें मुझसे और आपसे तय हुई थी वो आपका सारा दहेज में लाकर कंप्लीट रखा हो, लेकिन आपकी बात मेरी समझ नहीं आई। ये बीच में 5 लाख रुपए की बात कहाँ आ गई? उस वक्त तो आपने ऐसा कोई डिमांड नहीं किया था। ये बात आपको पता नहीं है? देखिए भाई साहब जो भी दहेज की बातें हुई थी मुझसे और आपसे हुई थी, जरूर। अच्छा ये और बताइए, आप ये 5 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। हो गया भाई साहब। आपके भाई ये भावना के पापा कहाँ हैं? मेरा भाई सुजीत अभी अपनी ड्यूटी से वापस नहीं आ पाया है। क्या? वो आता ही होगा। उनकी लड़की की शादी है, दरवाजे में बारात आ गई अभी तक। भाई साहब मेरा भाई जिम्मेदार इंसान है, वो फैक्ट्री में मैनेजर है, किसी काम में उलझ गया होगा, आता ही होगा। भाई साहब ये 5 लाख रुपए की बात हमसे और सुजीत से फोन पे हुआ था, और ये जब तक 5 लाख रुपए मिल नहीं जाते तब तक ये सिंदूर दान हरगिज नहीं होगा। देखिए भाई साहब फिलहाल इस विषय में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, ये तो आप अभी कह रहे हैं तो मुझे मालूम हो रहा है। अगर ये बातें मुझे पहले मालूम होती तो मैं 5 लाख रुपए का इंतजाम कहीं ना कहीं से जरूर करता। देखिए इस तरह से आप सिंदूरदान न रुकवाइए वरना समाज में मेरी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। हमारी प्रतिष्ठा गिर जाएगी और हमारी उठ जाएगी, ऊंची हो जाएगी ना। ये शादी हरगिज नहीं होगी। भाई साहब मेरी बात सुनिए। कुछ दिनों का ये
पास 5 लाख रुपए इस वक्त अभी नहीं है। मुझे कुछ दिन का टाइम दे दीजिए, मैं आपका 5 लाख रुपया जरूर दे दूंगा। इस तरह से अगर आप सिंदूरदान रुकवा देंगे, मेरे दरवाजे से बारात लेकर के चले जाएंगे, तो मेरा सारा सम्मान। सूरज बाबू, रोने गिड़गिड़ाने से, हाथ जोड़ने से रिश्ते नहीं होते हैं। बोलिए माता जी, क्या कहना चाहती हैं? जमींदार साहब, हमारी बात सुनिए। बेटा सुरजीत मेरा है आया नहीं, पैसा ले आने को उसने कहा था। सुनो शादी करवाइए, आता होगा ललन, शादी में आने को उसने कहा था। जमींदार साहब, अरे आज हमारे दुआरे से बारात लेके चला जाता। हमारे तिनाऊ लड़िए के हमारे गांव में बहुत मान सम्मान है। अरे हम सबे तो जिया जिंदगी मर जाओ जमींदार साहब। आज हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, अगर हमारे लड़कियन ये दहेज वाला पैसा ना दे पाए, वो दहेज वाला पैसा हम दे, लेकिन हमारे दुआरे से बारात न लेके जा। हमारे तिनाऊ लड़कन के सर के पगड़ी आपके कदम ना, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, आपके पाँव पड़ते हैं। मेरे बच्चे का मान सम्मान है, हमारा कोई मान सम्मान नहीं है। कल को हम बारात वापस लेके जाएंगे तो हमारे इलाके के लोग पूछेंगे, ठाकुर साहब शादी में क्या मिला, तो मैं क्या जवाब दूंगा? ये शादी नहीं होगी। क्या कह रहे हैं आप? ये शादी नहीं होगी? गला फाड़ क्यों रहा है? शादी नहीं होगी। मेरी बात सुनिए, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। शादी करना पड़ेगा जरूरी तुम्हें, वरना पुलिस को जल्दी बुलवाऊंगा मैं। दहेज का मुकदमा तुम पर चलेगा, सुनो, काफी जुर्माना तुमसे भरवाऊंगा। क्या कह रहे हैं? शादी नहीं होगी? जबरदस्ती होगी। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं होती है शादी। पुलिस की धमकी दे रहा है। धमकी नहीं दे रहा हूँ, करके दिखाऊंगा। छोटूगा, व्यवस्था कर। और थले। अभी के अभी 112 नंबर डायल करूंगा, पुलिस बुलाऊंगा, शादी भी करोगे, जुर्माना भरोगे। देखता हूँ कैसे नहीं होती। हम कहते माई बोले जी, बेवकूफ जी बोले, ये हमारे खोपड़ी हमारे पहले से खराब था, वही में हमारे खोपड़ी और खराब करते हैं। पहले सोच, जगतपुर गांव में बड़का भैया कितना बड़ा मान सम्मान है, भैया के नाम के लोग जयकारा लगावा थी। देखा बाबा, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, अगर मैं भैया के मान सम्मान में अगर जो धब्बा लगाए दे, सारे कह रहा है? बोल बोल बोल। क्या कहो, बिया ना होए, बिया सीधे ना होए तो टेढ़े होए, कैसे ना बिया होए। अगर बिया ना होए तो एक एक बराती की दौड़ाई दौड़ाई ही लाठी से मारा। अबे साले, क्या देखा था बे, ये पेड़ बहुत सब बराती। समझ में आ गई बात? भाभी आप सिंदूरदान कराओ। मम्मी, हाँ भावना बेटी, मेरी बात सुनिए ना। बोलो बेटी। शादी में ये पापा क्यों
बात क्या है जो कि शादी में पापा आए नहीं? बोलिए ना मम्मी। मेरी बात सुनो बताइए भावना ना। बेटी, मेरी बात सुनो। पापा की चिंता बेटी नदी में करे, साथ खुशियों का तेरे खजाना। आएंगे तेरे पापा तुम्हें जोगी मैं, साथ खुशियों का भावना बेटी, चिंता मत कर बेटी। तेरे पापा किसी जरूरी काम में फंस गए होंगे। जब तेरे पापा आएंगे ना तो मैं तुझसे मिलने के लिए तेरे घर जरूर भेजूंगी बेटी। बड़के दुल्हन ले जा बेटी, एक विदाई कर। अच्छा अरे बड़े भैया, भैया ये अपने दरवाजे पर पुलिस कैसे आ रही है? ये क्या करे देवर जी? मैंने तो कॉल भी नहीं किया था। अपने घर पे पुलिस? ये बेटी की विदाई की टाइम पे पुलिस क्यों आ रही है? नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, कहिए कैसे है नमस्ते। ना? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो सूरज है। जी हाँ। इधर चलो। ए लड़के इधर आओ। जी साहब। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम साहब कितने भाई हो? साहब हम 3 भाई हैं। 3 भाई हो। जी साहब। ये बूढ़ी माता कौन है? ये मेरी माँ है साहब। वो पीछे वाली कौन है? वो मेरी भाभी है साहब, बड़ी भाभी। ये बगल में वो जो मोटी सी है? छोटी भाभी साहब। जी साहब। खान पीन दुरुस्त है इसके। और ये लड़की है? हाँ साहब। पर यार तुम करे थे 3 भाई हो। हाँ साहब। नहीं साहब, या मेरे घर का नौकर है साहब। तुम्हारे घर का नौकर है? हाँ साहब, बहुत डरता है वर्दी देखकर। जरा भाई जरा। और क्या तुम्हारे बाप को बुला रहा हूँ साले? तुम कौन हो बे? साहब मैं बारात मालिक हूँ, लड़के के बाप को। चुप साल। दहेज में कितना ले रहा है? वो शादी में कितना दहेज ले रहा है? दहेज? हाँ। एक पैसा नहीं दे रहा हूँ। यू आर ग्रेट मैन, तुम महान आदमी हो। अगर तुम्हारे जैसे इंसान इस दुनिया में हो जाए तो ये दहेज वाली जो बीमारी समाज में फैल रही साली जड़ से खत्म हो जाए। उधर चल बे, उधर चल। साला पता नहीं कैसे साला सेंट मार रखा है। मिस्टर सूरज जी कहिए। कुछ सामान मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। उस सामान को देखो। उस सामान से तुम्हारा या तुम्हारे परिवार का कोई रिलेशन कनेक्शन है कि नहीं है? कैसा सामान सर? 1 मिनट। ये रही मिस्टर सूरज डायरी, ये लो। और देखो इसमें लिखे गए वक्तव्य हैंड राइटिंग किसकी है? ये तो मेरे भाई सुजीत के। आपको कहाँ से मिली? यू आर राइट, तुमने ठीक कहा, ये तुम्हारे भाई सुजीत की है। कुछ सामान और पेश करता हूं। इसे पहचानो, ये किसका है? ये टी शर्ट तो मेरे भाई का है।
जब टी शर्ट तुम्हारे भाई का है तो लोअर किसका है? जब भी मेरे भाई सुजीत का है, लेकिन ये सब आपको मिला कहाँ? मेरा भाई है कहाँ? होपलेस मत होइए मिस्टर सूरज, अभी तो आपको काफी चौंकाना है। वो सब तो पहचान लिया, अब इसे पहचानो ये क्या है। तो गांजा है सर। हाँ ये गांजा है, और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा भाई सुजीत गांजा का बहुत बड़ा स्मगलर है। मेरा भाई गांजे का स्मगलर नहीं, मेरा भाई शहर में फैक्ट्री में मैनेजर है। आप उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मेरा भाई है कहाँ? मिस्टर सूरज, आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी की कोई तौल नहीं, स्मगलर की कोई जात नहीं। हाथियों के दो दांत होते हैं मिस्टर सूरज, एक खाने के लिए और एक दिखाने के लिए। मैं आपकी बात समझा नहीं, कहना क्या चाहते हैं आप? सूरज, मुझे यह मुखबिरी हुई कि तुम्हारा भाई कुछ साथियों को लेकर के गांजा की स्मगलिंग करता है। मैं तहकीकात में निकला, अपने स्टाफ वालों को उनको लोगों को लेकर गए, तो तुम्हारे भाई को और उसके साथियों को मैंने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जब तुम्हारे भाई से पूछताछ करने लगा कि बोल सुजीत, ये गांजा की स्मगलिंग तू कब से कर रहा है? क्या इस गांजा की स्मगलिंग के पीछे तेरी कोई मजबूरी है? तो उसने कहा जी सर। हमने कहा मजबूरी को ओपन करो। कन्नगार साहब जी, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मामूली सी फैक्ट्री में नौकरी करने वाला इतना पैसा कहां से इकट्ठा कर सकता है। इसलिए साहब, मैंने अपने पूरे परिवार वालों के चोरी से अपने समधी जी को 5 लाख रुपए दहेज दिया, और इसी वजह से मजबूर होकर के मुझे गांजा की स्मगलिंग करनी पड़ी, और अब पैसा इकट्ठा हो गया है, आज के बाद स्मगलिंग नहीं करूंगा। हमने कहा देखो सुजीत, तुम अपराधी हो, तुम्हारे साथी भी अपराधी है, इसलिए मैं ठहरा कानून का पुजारी। तुम अपराधियों को सजा दिलाना हमारा कर्तव्य बनता है, और मैं और तुम्हारे साथियों को किसी न किसी दिन फांसी के तख्ते पर चढ़ा दूंगा। इतना सुनने के बाद तुम्हारा भाई मेरा पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगा, साहब मुझे छोड़ दो, साहब मुझे छोड़ दो। लेकिन मैं ठहरा कानून का पुजारी, देश का रखवाला हूं, भारत सरकार हमारे ऊपर घमंड करती है। मैंने कहा नहीं, तुम्हें सजा मिलेगी। जब तुम्हारे भाई के साथियों ने देखा बात नहीं बन रही है, तो तुम्हारे भाई के साथियों ने हमारे स्टाफ वालों पर और मौके की नजाकत देख करके तुम्हारा भाई वहां से अपनी जान लेकर के भागना चाहा, और मैं रिवाल्वर लेकर के तुम्हारे भाई का पीछा करना शुरू कर दिया। रोकता रहा, रुक जा सुजीत रुक जा, लेकिन वो जान बचाकर भागता रहा। अंत तो गतवा ये हुआ कि दौड़ा करके मैंने तुम्हारे सुजीत भाई का ड्यूटी इज ड्यूटी। इसलिए सुनो, रास्ता खराब था, गाड़ी नहीं आ पाई, जा करके सब कोई वो जीप खड़ी है पीछे, वहां दर्शन कर लो उसका आखिरी।
समझते थे, देवता समझते थे, सूरज का भाई स्मगलर है, देशद्रोही है, राजा का धंधा करता है। अरे हाँ बरातियों, जहां बारात लेकर के आए हो उसका परिवार स्मगलर है। अरे साहब, अरे हमारी लड़कन के काहे इतना जलील करता है साहब। अरे हम अपने लड़कन के मान सम्मान सिखाए साहब, चोरी डकैती नहीं सिखाए साहब। काहे इतना जलील करता है साहब। बुढ़िया, तूने अपने बच्चों को मान सम्मान सिखाया है, चोरी नहीं सिखाया। ओ, तो स्मगलिंग करना सिखाया है साहब। है बुढ़िया, चुप। और तुझे बता देना चाहता हूँ, ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें दखल अंदाजी मत करो, वरना फिर समझ लो बुढ़िया। और सुनो, तुम्हारा बेटा अपराधी था, उसे सजा मिली, उसका इनकाउंटर हो गया। इतना नहीं, तुम्हारे बेटे की लाश का पोस्टमार्टम होगा बुढ़िया। पहले हमार बात सुने साहब। लाश बेटे का साहब हमें दीजिए, लाश की दुर्गति साहब कराओ नहीं, इसके बदले में क्या चाहिए आपको, मान सम्मान मेरा गवाओ अरे साहब, आप तो देखा था हमारी दुआरी बारात आया, आज हमारी लड़के क्लास लेके चला जावा। अरे आप माथारी यही साहब, अरे कैसे बर्दाश्त करब साहब। है बूढ़ी माता, कथनी और कहानी में बहुत फर्क होता है, इसलिए सुनो, ये कानूनी प्रक्रिया है। हमारे ऊपर भी अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, हमको भी जवाब देना पड़ता है, समझी। और हमसे बहस मत करो, वरना कुछ उल्टा हो जाएगा। तुम्हारे बेटे की लाश का पोस्टमार्टम होके रहेगा। हे साहब, अरे हम सुने ही कि वर्दी वाले बहुत हमदर्दी होते साहब। बूढ़ी माता, अगर हम मुजरिमों के साथ हमदर्दी से पेश आने लगे ना, इसी वर्दी की वैल्यूएशन खत्म हो जाएगी। मैं थोड़ा तुझे किस्म का इंस्पेक्टर हूँ, इधर आओ और सुनो, तुम्हारे कहने के अनुसार नहीं होगा, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही होगा। तुम्हारे बेटे की लाश का पोस्टमार्टम होगा, समझी। क्या बुढ़िया, क्या है? तू समझदार लगती है, अकेले में मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। वाकई में बुढ़िया समझदार है, हमारा इशारा समझती है। तेरी जैसी हिंदुस्तान में। बूढ़ी माता, आपके आंसुओं ने मेरे पत्थर जैसे जिगर को पिघला पिघला करके मोम कर डाला। आप जब कह रही हैं माता जी, तो हम आपके बेटे की लाश का पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। अच्छी बात है साहब। और सुनो, ये बात यहाँ है, यही तक रहे। अगर आगे बढ़ी तो हमें दिक्कत पैदा होगी, और जब हमें दिक्कत पैदा हो गई तो हम पूरे परिवार को दिक्कत पैदा कर देंगे। नहीं साहब, ऐसी कोई बात ना हो पाए। कोई भी धारा लगा के समझ ले बुढ़िया। नहीं नहीं साहब। और सुनो माता जी, देखो, इस परिवार से हमारी बहुत बड़ी हमदर्दी हो गई है। इस परिवार पर कोई भी दुख मुसीबत पड़े, एनी टाइम 24 घंटे हमारे ऑफिस के और हमारे घर के दरवाजे खुले रहेंगे। ये रहा हमारा कार्ड, लीजिए, और इसमें फोन नंबर। हे साहब, हमार बड़वार पतो है साहब। हे साहब, हमार बड़ी साहब, हमार बड़ी पतो है साहब। तुम्हारे घर में इतनी बहुएं पढ़ी हैं क्या? हाँ हाँ।
बहुत समझदार है। हाँ साहब, ठीक है, कोई दिक्कत पड़े तो मैं बुलाना। ठीक है साहब। ये साहब ना ही हमारे नात रिश्तेदार कुछ इधर आ रे। दहेज का विरोधी है साले तू। हाँ, 5 लाख रुपया नहीं लेता हूँ, खुशी से दे रहा था। खुशी से वाले तू को जहा लेगा सारा सामान। बड़के दुल्हन क्या बात है माँ ले जा बेटी, एक गाड़ी में बैठा हुआ। अच्छी बेटवा जा इनका सबक छोड़। अरे माँ, सब कुछ खत्म हो गया माँ, सब कुछ। अरे माँ, आज मेरा ही भाई मुझसे इतना बड़ा धोखा कर गया। अरे जब उसने सब्जी जी से 5 लाख रुपए का वादा कर ही लिया था, तो कम से कम उसे मुझे बताना चाहिए था। उसे गांजे की स्मगलिंग करने की क्या। अरे माँ, आज मेरे ही भाई ने बड़े समाज में मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया। अब मैं कौन सा मुंह लेकर के समाज में उठूंगा बैठूंगा, किससे बात करूंगा माँ। अरे माँ, मैं अपने दोनों भाइयों को अपनी दोनों भुजा समझता था, लेकिन आज मेरे ही भाई ने मेरी एक भुजा काट कर फेंक। अरे बेटवा सूरज, अरे तू ही घर की सबसे भगवान बेटवा। अरे जब तुम्हें इतनी जल्दी हिम्मत हार जावा तो कैसे परिवार चल के अपने भाई के कफन दफन करे बेटा। हाँ भैया, अरे नजर मिली तो नजारों ने साथ छोड़ दिया। 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 फिजा से पहले बहारों ने साथ छोड़ दिया। ये आगे हैं गुड्डू शटरिंग वाले। ये गुड्डू शटरिंग वाले ग्राम सभा इसी जमालपुर के निवासी हैं। ये 11 रुपए पुरस्कार आया हुआ है हमारे भैया के बोल पे। और नमस्कार पूछे। नजर मिली तो नजारों ने साथ छोड़ दिया। फिजा से पहले बहारों ने साथ छोड़ दिया। चमन ने फूल का धारों ने साथ छोड़ दिया। मेरा तमाम और सारों ने साथ छोड़ दिया। और मुसीबत आई तो यारों ने साथ